We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चिराग पासवान ने बिहार के आरा में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात क्यों कही, इसके मायने समझने से पहले एनडीए में सीट बंटवारे से पहले सिर्फ फुटअव्वल का दौर शुरू हो गया है। चिराग पासवान अगर ज्यादा सीटों के लिए बीजेपी पर दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं तो ये बीजेपी के बाकी के सहयोगी दलों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने अब बयानों के तीर मारने शुरू कर दिए हैं। मांझी ने चिराग की रैली पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि जिनमें दम होता है वो कभी बड़बोले की तरह बोलते नहीं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐलान कर दिया है कि उनकी सीटें कम करने की कोई कोशिश न करे। सूत्रों के मुताबिक तो एनडीए में बिहार चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, लेकिन चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और अब जीतन राम मांझी के रुख को देखते हुए लगता है कि सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले का ऐलान इतना आसान नहीं होने वाला। पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का हालिया बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने इशारों ही इशारों में चिराग पर तंज कसा है। हम तो सोचते थे कि राजनीतिक बात ना हो। देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान, पटना में, जमालपुर में, दुनिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा, बिना कोई अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में, और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो ई जो है फर्स्ट वाला वो चल जाता है 3rd पॉइंट पर, और 2nd पॉइंट पर जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या हम लोगों का समर्थन है, और हम लोग अनुशासित पार्टी है, हम अनुशासन में रहना चाहते हैं। हम अभी कहा एक जगह कि 2024 के चुनाव में कहा गया था जीतन मांझी को कि मांझी जी 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए। यही भरसक था। अब मिला क्या, आप लोग सामने देखे होंगे, 1 सीट। हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। मेरा कहने का मतलब हम अनुशासन में, हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बनी रहे, नीतीश कुमार और एनडीए की जोड़ी है बनी रहे, ताकि बिहार और भारत के विकास हो। कोई देश चमका करके दूसरों को प्रभाव में ला करके ये करना चाहते हैं कि हम इतना मजबूत हैं, कोई ज़्यादा सीट चाहिए तो उनको मुबारक हो, हम वो नहीं चाहते हैं। हम तैयारी अपना सब जगह कर किया है, हमारा तैयारी है। आप देख रहे हैं कि हर जगह हमने बैठे घटना का नाम जोड़े, तो हम लोग वहाँ तैयारी किया है ना, तो उसमें कहीं लड़ेंगे, कहीं लड़ाएंगे। एनडीए को वोट ज़्यादा मिले, एनडीए की सीट ज़्यादा मिले, मेरा प्रयास यही होगा। हम उन लोगों से नहीं हैं कि हम चुनाव जब लड़े वहाँ इमाम डोरिया में तो कुछ लोग जाने शुरू कर गए। हम उसमें से नहीं हैं। हम सीधे जाएंगे कि एनडीए को वोट दीजिए और जिताइए एनडीए को। तो भाई इधर की राजनीति हम लोग नहीं जानते, हम लोग सीधा सीधे राजनीति जानते हैं। एनडीए जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 1-1 सीट पर चुनाव लड़ा था। सूत्रों के मुताबिक इस बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 243 में से 102 या 103, बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची करीब 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएंगी। इसमें बड़ा हिस्सा एलजेपी का होगा। इस लिहाज से उसे करीब 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि हमको 6 से 7 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। अब चिराग 25 से 28 में मानने वाले तो है नहीं, उनकी नजर मिनिमम 30 से 35 सीटों पर है। जाहिर है कि बीजेपी और जेडीयू तो अपने कोटे की सीटें चिराग को देने से रही, मतलब कटौती होगी मांझी और कुशवाहा की पार्टी के कोटे की सीटों से।
यही वजह है कि मांझी और कुशवाहा दोनों ने बीजेपी पर अभी से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वे कॉम्प्रोमाइज कतई नहीं करेंगे। हालांकि मांझी ने बिना नाम लिए चिराग पर तंज कसा तो एलजेपी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने उन्हें तगड़ा जवाब दिया है। सुनिए। अभी कुछ देर पहले मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने एक वरिष्ठ नेता और हम लोग के अभिभावक की एक टिप्पणी को सुना। विगत 2 दिन पहले शाहाबाद में हमारे राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की एक ऐतिहासिक रैली को पूरे बिहार के लोगों ने देखा और जिस तरीके से पूरे शाहाबाद के जितने भी हमारे पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और हमारे नेता चिराग पासवान जी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं और बदलते हुए बिहार की मजबूती के साथ कल्पना करते हैं, ऐसे तमाम युवा साथी और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर एकजुटता दिखाकर एक ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने का काम किया। दुख तब होता है जब एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, केंद्र मंत्री और हम लोग के अभिभावक जब उनके द्वारा उन तमाम कार्यकर्ताओं को बिकाऊ कहा जाए, उन तमाम कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया जाए कि वो पैसे पर आने वाले बिकने वाले लोग हैं, तो ये न केवल एक पार्टी के वरिष्ठ नेता को यह शोभा देता है बल्कि उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी कहीं ना कहीं खेद करता है जो कड़ी धूप में अपने नेता के लिए सैकड़ों किलोमीटर चलकर वहां पर आया अपने नेता को देखने, सुनने और अपने नेता के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करने। ऐसी टिप्पणी का और ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना कितना उन अभिभावकों को शोभा देता मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम सब एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम सब खेद व्यक्त करते हैं और ये कभी उम्मीद नहीं करते हैं एक वरिष्ठ नेता से और अभिभावक से कि वो कभी भी, ये किसी के लिए भी शोभनीय नहीं है कि कोई भी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिकाऊ कहे या इस बात को लेकर मैं तो उनको खुले मंच से कहता हूं कि मैं समझ सकता हूं कि ये पीड़ा क्यों है। आप पैसे देकर भी ऐसी भीड़ जुटाइए ना, आपको किसने रोका है? लेकिन जो पैसे देकर भी भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं तो उनको इस बात की तकलीफ होना स्वाभाविक है कि कैसे एक दबा हुआ, एक वंचित, एक कमजोर वर्ग और एक संघर्षशील समाज कैसे एकजुट हो रहा है, इस बात की पीड़ा हम सब समझ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये वक्त बिहार को बदलने का है, बिहार को ताकत देने का है और सबको साथ लेकर चलने का है। इस तरह की ओछी टिप्पणी करना किसी वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं और हम लोग भी इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहते हैं कि हम लोग भी अपने स्तर से कभी इस तरह की ना ओछी हरकतों को करें और ना हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कोई अभिभावक इस तरह की ओछी हरकत पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में या इस तरह की टिप्पणी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर कहे। ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। अब एनडीए में यह बयानबाजी का दौर क्या घमासान का रूप लेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन चिराग पासवान के विजन की बात की जाए तो जानकारों का मानना है कि उनकी नजर 2025 में डिप्टी सीएम और 2030 तक सीएम की कुर्सी पर है। नीतीश कुमार रिटायर हुए तो चिराग पासवान बिहार में उनकी खाली हुई कुर्सी को भरने का काम कर सकते हैं और इसके लिए बहुत सटीक प्लानिंग की गई। अब तो ये कंफर्म है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री पद से वे इस्तीफा भी देंगे और बिहार में जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत भी करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या चिराग महज मंत्री या विधायक बनकर बिहार में एलजेपी को मजबूत कैसे करेंगे? जाहिर है कि इसके लिए उन्हें डिप्टी सीएम या सीएम की कुर्सी तक पहुंचना पड़ेगा ही। यही वजह है कि चिराग पासवान ने बिहार चुनाव का आगाज शाहाबाद की रैली से किया है। असल में चिराग पासवान एक तेज तर्रार नेता है और उनमें जो राजनीतिक सूझबूझ है वो अपने पिता रामविलास पासवान से विरासत में मिली है उन्हें। अब चिराग शाहाबाद को ही क्यों चुनना चाहते हैं ये जान लीजिए। 2005 में बिहार में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहला विधानसभा चुनाव 2005 के फरवरी में हुआ था जब रामविलास पासवान की अगुवाई में एलजेपी को 29 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी और इनमें शाहाबाद क्षेत्र की कई सीटें शामिल थी। हालांकि कोई भी दल सरकार नहीं बना पाई थी। अब चिराग उसी शाहाबाद में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं जहां 2005 में रामविलास पासवान ने झंडा गाड़ दिया था। अगर चिराग ने शाहाबाद में फिर से कमाल कर दिया तो इसका फायदा एनडीए को भी होगा। दरअसल बीते चुनाव में शाहाबाद में एनडीए का प्रदर्शन बेहद ही कमजोर रहा था और लगभग इस इलाके से वो साफ ही हो गया था। यहाँ की 22 सीटों में एनडीए ने मात्र 2 सीटें ही जीती थी। शाहाबाद महागठबंधन का कितना मजबूत गढ़ है ये आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की चारों लोकसभा सीटें सासाराम, काराकाट, आरा और बक्सर से महागठबंधन के उम्मीदवारों ने जीत प्राप्त की थी।
अब ध्यान दीजिए तो 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2005 में ही था, जब उसने 29 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बाद ये हमेशा पीछे ही रही। एक कोशिश 2020 में की गई थी, लेकिन चिराग पासवान वहां कामयाब नहीं हो पाए थे। इसलिए चिराग का फोकस शाहबाद इलाके पर है, क्योंकि यही इलाका उन्हें बिहार में किंग मेकर बना सकता है। जैसा कि चर्चाएं चल रही है कि एनडीए में सीट बंटवारे के तहत चिराग की पार्टी को 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में अगर चिराग 20 सीटें भी जीतने में सफल हो जाते हैं तो जाहिर है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर वो अपना हक जताने से पीछे नहीं हटेंगे, अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।